मैंने कभी पहले शार्क टैंक नहीं देखा था। आई एम अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। आई गॉट आउट ऑफ द बेड। मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं हूँ तो क्या होगा। पैशन से बिल्ड किया हुआ जिसमें पर्पस डिस्कवर हुआ। Thank you so much, ma'am, for joining us in Launchpreneur. It's a 3 days boot camp that we are doing with all the founders. And having you here will bring a very good value add to all of them because you have shown that, the FMCG brand in a very focused area can also reach to a good funding stage. She has been the first opener for Shark Tank Season 1. And recently also she has got the deal in Shark Tank. Yes. Right? So more from ma'am, let's see her story. Ma'am, a brief about your story. कैसे शुरू हुआ ये brand and what gives you motivation to do this? Hello everyone. Thank you so much first of all for inviting me here to Sharda University. It is my first experience in Knowledge Park 3 and great to be here. My name is Aditi Bhutia Madan and I am the founder director of Blue Pine Foods Private Limited, brand Momo Mami and Yankees as well. So my journey started in I think post MasterChef towards the food industry. अच्छा. So once I was in MasterChef season 3 in 2013, I was unaware. उस टाइम तो पता भी नहीं होता था कि एंटरप्रेन्योरशिप कोई अच्छा. शब्द है या शब्दकोश में इतना प्रचलित नहीं था. सो ये नहीं पता था कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, ना कभी सोचा था. बट समथिंग ऑलवेज आई वांटेड टू डू. एंड मास्टर शेफ के दौरान मुझे बहुत सारी लर्निंग्स हुई. क्रॉस कल्चरल एक लर्निंग्स हुई. रेस्पेक्ट हुआ टुवर्ड्स ऑल दी कम्युनिटीज एंड कल्चर अक्रॉस द कंट्री. उनसे रेसिपीज टेक्निक्स बहुत कुछ सीखने को मिला. इनोवेशन का एक कीड़ा जागा वहाँ से. एंड मास्टर शेफ में बहुत एग्रेसिव था लर्निंग्स, बट इट वाज फुल ऑफ फन एंड फुल ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज एज वेल. तो उसने एक नया रास्ता दिया मुझे. उसके पहले व्हेन आई वाज वर्किंग विद डिफरेंट कंपनीज एंड व्हेन आई हैड मेट माय हस्बैंड, तो हमारा कहीं पे ये थॉट होता था कि हम कहीं हेल्दी हाइजीनिक एंड अफोर्डेबल फूड का कोई एक आउटलेट शुरू करें. तब विजन इतना पता नहीं था, बड़ा था कि QSR होगा, क्योंकि ये टर्म्स तब होते नहीं थे. तो कहीं कुछ ऐसा हेल्दी हाइजीनिक अफोर्डेबल. क्यों? क्योंकि पहले मैं जब दिल्ली में आई थी तो उसके बाद बहुत अपना हिमालयन फूड, जो मैं मानती हूँ कि सोल नरिशिंग सोल वार्मिंग फूड है, बहुत मिस करती थी और कहीं मिलता नहीं था दिल्ली में. अच्छा. तो उस टाइम पे भागदौड़ की जो जिंदगी है बहुत मुश्किलों से रहती थी. ऊबर ओला इंस्टाग्राम व्हाट्सएप तो था नहीं. तो आप बसेस में ही जा रहे होते थे, आप मुश्किल से ऑटो में, राइट. तो रोडवेज में ट्रैवल करते थे. तो काम में अपने आप व्यस्तता रही. तो ये जो सीड जो मतलब बीज जो बोया गया था दिमाग में 20-22 साल पहले, वो कहीं ना कहीं अधूरी थी. तो इसके साथ में फिर जब मास्टर शेफ का अपॉर्चुनिटी आया तब हम जयपुर में रहते थे राजस्थान में. और मेरे हस्बैंड तब 3rd सीजन था. सीजन 1 एंड 2 में मैं किसी हद तक मैं पहुंची थी, बट अच्छा. फर्दर में जा नहीं पाई थी, सेलेक्ट नहीं हुई थी. अच्छा. तो सीजन 3 में मेरे हस्बैंड ने बोला कि आपको जरूर जाना चाहिए और ट्राई करना चाहिए. बाद में रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि आपने एक बार भी कोशिश नहीं करी. तो मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं करना, क्योंकि 2 बार तो जा चुकी हूँ, अब हुआ नहीं तो अब क्या नहीं करना. तो उस टाइम पे स्टार प्लस में SMS के लिए मैसेजेस आते रहते थे. तो वहाँ पे फिर मैंने बोला ठीक है मैं करती हूँ, लेकिन कोई ज़्यादा तैयारी, ज़्यादा तामझाम ऐसा कुछ मैं मतलब करके नहीं जाऊँगी. सिंपल एक डिश बनाऊँगी और जाऊँगी. तो मेरा जापानीज़ कुज़ीन में भी काफ़ी एक्सपर्टीज़ रही है. तो मैंने एक ओमो राइस बनाया जो मेरे हस्बैंड का फेवरेट भी है. तो हम गए एक स्कूल में, वहाँ पे ऑडिशन हुई और वहाँ से जो जर्नी जो यात्रा चली है वो अब रुकी नहीं और चेंज होती गई. तो वहाँ से फूड की तरफ मैं पूरा चली. सीजन 3 में आप फीचर हुए थे. जी, 2013 तो में. क्या जर्नी क्या रही थी आपकी? डिड यू गेट सम जी. आई मीन हैव यू रीच्ड टिल फाइनलिस्ट? आई वाज या देयर टिल टॉप 5, top टॉप five. 6. जो हमारा एक ये राउंड होता है, जो जो वापस से कंटेस्टेंट्स को लाए जाते हैं, तो टॉप 6 तक तब पहुंची थी. अच्छा. एंड बहुत सारी लर्निंग्स रही है वहाँ पे. बूट कैंप हुआ था, महापड़ाव का चक्रव्यूह हुआ था, हर चक्रव्यूह को पार करते हुए जाना था आगे. तो आई थिंक बड़ा एनर्जेटिक रहा होगा जी. आपके लिए और लर्निंग बेस्ड रहा होगा. मेरे लिए शायद बहुत इसलिए ज़्यादा लर्निंग रही है क्योंकि मुझे हमेशा ब्लैक एप्रन मिलता था. अच्छा. हाँ, तो उस टाइम पे मुझे बहुत दुःख भी लगता था, फिर लेकिन फेस करती थी. तो बाद में मुझे समझ आया बहुत बाद में कि वो जो शायद काबिलियत है जिसके अंदर थोड़ा फेस करने की चैलेंजेस, उसी को
वो एप्रन दिया जाता है, अदरवाइज अच्छा, कोई पहले ही आउट हो जाए नहीं तो। you are taking this thing positively. पॉजिटिवली, Generally, यस यस generally people get disappointed. जी, मैं पॉजिटिवली लिया और ब्लैक एप्रन मिलता था, लिक्विड नाइट्रोजन टास्क होता था, ढाबा टास्क होता था, अच्छा, तंदूर में आपको अंदर डाल के बहुत सारे टास्क होते थे, ऐसे ग्रुप टास्क होते थे। right. तो इट वाज लॉट ऑफ लर्निंग्स वर्किंग विथ ऑल द को कंटेस्टेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। So जैसे अगर मैं पूछूं कि what will be your 3 best learnings from MasterChef as an entrepreneur, तो क्या रही होगी? It was all about courage. Okay. It was about perseverance. It was about diversity that I was learning, and Okay. having respect for each culture and community, and plus with the cuisines and techniques that was coming in. So that was my base learning, is what I have understood. तो तब मुझे शेफ विकास खन्ना मोमो मामी करके वो बुलाते अच्छा, थे वो बोलते थे आपको? फिर 2013 में। So you picked that word from him? No, I did not pick. I did not even realize until when I reached Shark Tank. Okay. मेरी जर्नी पूरी मोमो के ऊपर ही रही है। Oh, I myself had not realized, and it's very surprising क्योंकि आपको मोमो मामी कहते रहते हैं, and मैं ब्लू पाइन स्टैब्लिश करती हूँ। ब्लू पाइन की जर्नी पे मैं आती हूँ अभी, कैसे शुरुआत हुई। अच्छा, और ब्लू पाइन के अंदर मोमोज से ही शुरू करी, अच्छा। राइट, whereas ब्लू पाइन इज अ फूड प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सो ये सारी जो rewind recapture हुआ, and when I looked back at my journey from 2013 to 2021, then while being in Shark Tank, I found it so beautiful that all the dots were connected, and it was meant to be. It was meant to be. Yes. Very nice. Yes. So how did you say momo? We see कि it's a very good way to because वो कभी भी आदमी चलते हुए भी खा सकता है, उसको कैरी भी कर सकता है, easy to cook भी है। जी। इसी पर्पस से आपने मोमोज पे इनोवेशंस किए या कोई और पर्पस था? You like the taste or something? सो मोमो जैसे कि मैंने क्यों शुरू किया, एक तो मैंने आपको बताया सबसे पहले जो 20 साल पहले मी एंड माय हस्बैंड आई थॉट हेल्दी, हाइजीनिक एंड अच्छा। अफोर्डेबल फूड, अच्छा। ये एक थॉट था। दूसरा रीजन ये था कि वाइडेस्ट रेंज ऑफ एग्रो प्रोड्यूस का वेस्टेज एंड डीके बहुत होता है। अच्छा। हमारे जो खाद्य पदार्थ जो उपजाऊ होती है उसका बहुत सारा वेस्टेज रहता है, मट्टी में, खेतों में, है ना, आगे भी सप्लाई चेन में। सो उन वाइडेस्ट रेंज ऑफ एग्रो प्रोड्यूस को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना and giving it a shelf life without adding any preservatives. Okay. Okay. That's If what you your आप first. 2 मिनट सोचिए या 20 सेकंड सोच लीजिए, तो आपको मोमो के अलावा और कुछ सूझेगा नहीं। Why? Because I'll tell you. Right. आप बहुत सारे वाइडेस्ट रेंज ऑफ एग्रो प्रोड्यूस यूज नहीं कर सकते, आप स्किन की वेरिएशन नहीं कर सकते, एंड स्टीमिंग which is the best way of cooking food. Doesn't अच्छा। have to be momo or dumpling only. It can be anything. The best way of cooking food is steaming, which I wanted to promote. एंड एग्रो प्रोड्यूस को एक प्रोडक्ट में लेना, तो जो अपने हाथ में जो कला थी, स्किल्स थी, एक्सपर्टीज थी, besides going to MasterChef also, I wanted to focus on my own culture, community and tradition, and Himalayan food which is very healthy and which can be replicated across the country by anyone, and also इसमें employment generation होता है। कैसे? क्योंकि हम मशीन मेड भी बनाते हैं, but I promote and focus only on handcrafted artisanal momo. अच्छा। So we have more than, if you see me right now, like totals more than 60 SKUs. Okay, अच्छा। 60 varieties. 60 yes. Yeah. So customize करके। I think this is all coming because आपने जो मोमोज को देखा है वो बड़ी अलग पर्सपेक्टिव से देखा है। जी। You have seen it with the kind of innovation it is bringing, employment it is bringing. Yes. So that's what journey I've seen जी। to a food product. जी। So Shark Tank का मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। Basically, when you were featured in Shark Tank, you applied for Shark Tank first of all. What motivated you to actually apply? Half of the people as a startup don't even think they're eligible to apply, or when this will be okay for me to come into Shark Tank. What was it going on your mind? जी, मैं एक चीज बताती हूँ, मैंने कभी पहले शार्क टैंक नहीं देखा था। अच्छा। शार्क टैंक शायद यूएस ही होता था, काफी लोग बात करते US exactly. तो मैंने देखा नहीं था, एंड आई वाज नॉट इवन अवेयर ऑफ एनीथिंग रिगार्डिंग द फंडिंग प्रोसेस। ओके, बिकॉज एंड एवरीथिंग आई वाज लर्निंग बाय द हार्ड वे, बाय द हार्ड वे एंड द हार्डेस्ट वे, आई वुड से टफेस्ट वे। सो वो लर्निंग्स करती थी, अप्लाई करती थी। देन व्हेन आई वाज इंक्यूबेटेड विद NSRCell IIM Bangalore. I think you were incubated also Yes, as yes. a startup. Yes, I was incubated with NSRCell IIM Bangalore during COVID lockdown. Okay. Okay, so we were called as lockdown entrepreneurs, and we had an online batch. We have more than 300 beings of community, and it's always a cohort learning. So everything you learn by cohort only. Yes, The cohort, lot of learnings and lot of collaborations. Yes. So ये जर्नी चल रही थी। मुझे खुद जबकि मैं एक पहाड़ी हूँ, मुझे कोविड नहीं
होना चाहिए था मुझे लगता है, बट मुझे हुआ सेकेंड। अच्छा एंड जब ऑक्सीजन की क्राइसिस भी थी तब मैं हॉस्पिटलाइज भी हुई थी रोहतक में, अच्छा ओके बट देन आई केम आउट ऑफ इट। एंड अगर मैंने वहाँ पे हिम्मत हार दिया होता, ब्लू पाइन फूड वुड हैव गॉट क्लोज डाउन और QSRs वुड हैव गॉट क्लोज डाउन। मे बी आई वुड थिंक कि मुझे सब कुछ क्लोज करके मुझे अपने फैमिली या घर पे अब फोकस करना चाहिए, लिव अ सिंपल लाइफ। बट आई डिडंट डू सो। आई गॉट आउट ऑफ द बेड। मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं हूँ तो क्या होगा, हमारा जो ड्रीम वेंचर है, जो पैशन से बिल्ड किया हुआ, जिसमें पर्पस डिस्कवर हुआ, तो क्या होगा इसके साथ। क्योंकि सेल्फ ड्रिवन ज्यादा, मुझे लग रहा है कि सेल्फ ड्रिवन ज्यादा मोटिव था आपका जी। कि यू हैव टू पुश इट एनीवे। यस, बट शार्क टैंक में कैसे अप्लाई किया फिर? इसी के लिए मैं बता रही थी कि वहां से मैं जब आई, को हमारा इंक्यूबेशन प्रोग्राम चल रहा था तब। ओके देन उसके बाद में सब लोग सोचे कि शायद अब ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑलमोस्ट 1-2 वीक्स हो चुका था कोविड की वजह से। ये जी, अच्छा, कोविड की वजह से। एंड देन बट आई केम बैक, आई कंप्लीटेड ऑल माय कोर्सेज, क्लासेस, अच्छा, you completed the cohort. yes, and I was completing the cohort, I was in between the cohort अच्छा only. ओके एंड तब हमारे पास शार्क टैंक के वो आए थे फॉर्म्स, NSR के इंक्यूबेशन सेंटर वेरी के। नाइस वेरी नाइस। सो आई अप्लाइड इट एंड देन अगेन आई रियलाइज कि मैं मास्टर शेफ में गई हूँ, बहुत सारा रियलिटी शो अलग होता है, तो शायद ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। मुझे नहीं जाना। आई थिंक इट्स नॉट डर, बट देन सम ऑफ देम सेड यू शुड अप्लाई एंड ट्राई। देन व्हाट आई थॉट वाज कि कोविड में इतने परेशानियों से हम निकले हैं और इतने उलझनों से हम लोग लगे रहे, उस टाइम भी हमने क्लोज नहीं किया ऑपरेशंस। Okay. मेरी टीम ने बहुत सपोर्ट किया, टीम मीनिंग माय एम्प्लॉयज एंड ऑल, Okay. दे स्टूड बाय अस। एंड उनके लिए अगर मैं अभी भी नहीं मना करूंगी, नहीं जाऊंगी, तो इट वुड बी अनजस्टिस, राइट। सो देन उनके लिए मैंने सोच के मुझे जाना ही है, मुझे अप्लाई करना है, और मुझे अपने लिए नहीं सोचना है। ये सोच के ही मैं शार्क टैंक के दरवाजे के अंदर भी जब मैं डोर खोल के एंटर करती हूँ, यही सोचती कि वॉट एवर आई हैव टू परफॉर्म, आई हैड ओनली 15 minutes 30 minutes over there, and pitching was 4 minutes, right? Okay. After that was discussions. तो मुझे जो भी करना है, मुझे शिद्दत से करना है, और अपनी रियल जो इंटेंट है, पैशन जो आपका है। जी, और मुझे अपने बच्चों को सोच के, मतलब यहाँ पे सही मतलब पिच करना है, उसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आई कैन नॉट लूज डाउन ऑन माई सेल्फ। तो दैट्स वेरी गुड एक्चुअली, क्योंकि जो आपकी जर्नी रही है फ्रॉम इंक्यूबेशन टू दिस स्टेज, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फैक्टर है पहले तो इंक्यूबेशन सेंटर का, कि उन्होंने आपको बेसिक पैरामीटर्स सिखाए स्टार्टअप्स के, जी, एंड बड़ा अच्छा मोटिवेशन फैक्टर है कि आप खुद से ज्यादा यू आर फोकसिंग ऑन द टीम मेंबर्स और द पीछे जो लोग हैं आपके, उनको साथ लेके चलना चाह रहे थे। जी, बिल्कुल। और मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे मोमो मामी जो आपने ब्रांड बनाया अंडर दिस कंपनी, ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे आपके साथ जो काम कर रहे होंगे आपके पर्पस पे, वो आपके अलग अलग रोल्स आपने डिवाइड किए होंगे। सो ये आपने कैसे डिसाइड किया कि किसको एम्प्लॉय करना है और रोल डिवीजन कैसे करना है? ये नेचुरली होता गया या यू हैव सम प्लानिंग फॉर दैट? ये पहले तो नेचुरली होता गया, अच्छा। क्योंकि आपको जैसे बताया, जब 2016 में शुरू करी तब तो कोई मैंने लीन कैनवस से शुरू नहीं किया, अच्छा बिकॉज आई एम नॉट एन MBA एंड आई डिडंट नो लीन कैनवस में क्या फील होता है। ये इंक्यूबेशन के दौरान मैंने लीन तब कैनवस जाना। फील करके, देन आई लर्नड लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम वेयर आई कुड come out of the whirlpool, you know, where I was going round and round. So I Innovation does support like yes, incubation ने मुझे बहुत नॉलेज दिया, तो वहां से मुझे स्ट्रैटेजी एंड बाकी चीज तब तक पैशनेटली बिल्ड कर रहे थे। तो हमने जब भी टीम को लिया है, मोस्ट ऑफ आवर एम्प्लॉयज आर ब्लू कॉलर्स, राइट, एंड दे आर कमिंग फ्रॉम अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड्स, एंड उनको एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो हम उन्हीं को प्रोटेक्ट भी करते हुए लेके आई हूँ, क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। बहुत सारे व्हाइट कॉलर्स आप कहीं से भी लेके आएंगे, तो वो बैलेंस नहीं बन पाता एक सिस्टम के अंदर जहाँ पे आपके ब्लू कॉलर्स ज्यादा है। सो वो चीजों को मद्देनजर रखते हुए, मतलब यस, दे वेरी हार्ड टू सस्टेन, रुकते नहीं है बहुत ज्यादा। जी, वाइट, हाँ जी, तो उनको एक प्यार से एक हार्मनी, एक ऑर्केस्ट्रा की तरह हम बांध के उनको साथ में बढ़ाते हुए आए, उनको मोटिवेट किया। जो हमारे पास जैसे डिश वॉशर या एकदम सफाई वाले थे, वो अभी हमारे पैकेजिंग डिस्पैच के हेड है। अच्छा। तो कंप्यूटर सिखाया गया उनको, आउटलेट्स चलाना सिखाया गया उनको, एप्स वगैरह कैसे यूज करना है। So they have learned Excel, Word, and everything. So So from you have that empowered your team also while growing yourself. You have empowered your team to also grow with you. Yes. And I think that's a very good way to sustain and retain yes, people with your beliefs. जी, है ना?
तो वो शुरू से जो थे वो अभी तक हैं एंड दे गेट अच्छा। मोटिवेटेड, दे आर द इंस्पिरेशन फॉर अदर्स आल्सो राइट। जो नए जुड़ते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर फीमेल्स नाउ, द क्राफ्टर्स. अच्छा। We promote crafters as females as more crafters there Okay. because वो थोड़ा जितनी आपको you have to craft with love and care. मतलब आप कुछ बना रहे हैं ताकि वो जो हमारे कस्टमर है वहाँ तक वो भाव चला जाए खाने के जरिए, वो जरूरी है। वो जरूरी है. उसको कैसे मेंटेन करते हो आप? तो हम लोग बताते हैं उनको, जैसे वो देखते हैं आप लीडर्स को, जैसे हमारे जो प्रमोटर्स हैं, मेरे को फाउंडर्स हैं, अच्छा। उनको देखते हैं. My husband has joined me full time now from अच्छा। 2025. He's अच्छा। left his corporate career of about 23 years अच्छा। and joined to support Blue Pine Foods and brand Mo Mami. हम्म। So that those things they also know how we have come so far. मतलब उन्होंने जर्नी हमारी भी देखी है, तब वो आपके साथ रुके रहते हैं. तब उनको भरोसा होता है कि जो भी आपके प्रमोटर्स कर रहे हैं वो उन्हीं के लिए कर रहे हैं उन्हीं के लिए ultimately. कर रहे So that's how they stand by us. And तो अभी मोमो मामी क्या स्टेटस है? अभी अभी कितने आउटलेट्स हैं? व्हाट इज द स्केल? क्या फंडिंग है? थोड़ा ब्रीफ बताइए प्लीज। जी, शार्क टैंक जैसे कि मेरा पहला फंडिंग था Right. एंड पिचिंग था फंडिंग के लिए. दैट वाज माय फर्स्ट पिचिंग ओनली एंड ग्रेटफुल दैट हम लोग को फंड मिला. क्या फंड अमाउंट था ये? It was about 62,50,000 for अच्छा। and Aman sir, Asnil sir, and Vinita ma'am. They were in your board. Yes, अच्छा। they have invested in us and they have stood by us हाँ। and let us do the way we want to navigate things because उनको भरोसा है, I think definitely. एंड बाकी जो है हमारा आउटलेट्स हमने शार्क टैंक के बाद और खोले थे, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट. अच्छा। ब्लू पाइन फूड्स इज मोर अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, राइट, अच्छा, फूड अच्छा। प्रोसेसिंग, जिसमें हम मोमो, स्प्रिंग रोल्स, बाउ बन्स, बाउस एंड डिम सम्स वगैरह अच्छा, बनाते हैं. बनाते हैं। बाकी प्रोडक्ट जो मोमो के जैसे जो होता है, मैं उसको मोमो नहीं बोलती हूँ, अच्छा। डम्पलिंग बोलती हूँ, क्योंकि वो इनोवेशन के अंदर आता है. Right. ऑथेंटिक जो क्लासिक मोमो है वो 2 या 3 प्रकार के खाली होते हैं, उसमें आप स्किन वेरिएशंस के साथ हाँ, कर वो कर सकते हैं. सकते हैं। सो हमारे QSR है, हमने अभी रिसेंटली उसको थोड़ा सा कम कर दिया एंड हमने मास्टर फ्रेंचाइजी साइन किया है एक अच्छा। कंसल्टेंट के साथ बिकॉज वी अच्छा। केम टू अंडरस्टैंड दैट वी शुड नॉट पुट आवर फीट्स इन बोथ द Yeah, sectors true, true. at the same point of time. It should be focused. Yes, we to should grow. be focused and my husband was very clear, Nitesh, अच्छा। that हमें मैन्युफैक्चरिंग पे अभी फोकस करना है. मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 मोमो कंपनी बनो, मैन्युफैक्चर, ताकि हर जो भी ब्रांड्स मोमो बेचते हैं उनके लिए हम कस्टमाइज साथ करके दे सकें. ओके। सो हम लोग B2B जो बिजनेस टू बिजनेस होरेका में ही थे शुरू से, जब हमने जयपुर राजस्थान से शुरू किया था. अच्छा। And that we are continuing till now. We started from a facility of about 120 square feet. 2 छोटे-छोटे कमरे थे मालवीय नगर खिड़की में. अच्छा। वहाँ से शुरू किया था. अभी फरीदाबाद में it's 10,000 square feet. अच्छा। And yes, Wow. then the outlets is like franchise outlets are 2 are there and rest is building upon with the consultant, third party consultants. अच्छा। And we started with 3 products, basic, classic variant. Now अगर SKU total में देखें, अगर customize करके, तो 60 plus variant है. अच्छा। We have about 12 to 13 products which are trademarked and 1 patent which has been granted also. Patent in food. Yes, in food process. Food processing. Yeah, food To process. make this as a final product. No, in to identify, yes, some gaps in the while processing. तो अच्छा। उसके लिए हमने पेटेंट अप्लाई किया था, वो भी ग्रांट हुआ है. Very nice. And so innovation has been a key step in us being successful, maybe, or Yeah, that's the only keep growing. Yes. because you making a brand and keeping a note of these innovations, specifically patent, trademarks, आप और टीम को इतना highlight कर रहे हैं. I think this is the only way ये brand आगे जा रहा है basically. This is the pushing factor for your brand as well. इनोवेशन बहुत जरूरी है हर पड़ाव पे, बिकॉज आप एक स्टिग्मा लेके नहीं बैठ सकते, जैसे कि खाली क्लासिक मोमोज मुझे बेचना है. Right. क्लासिक मोमो है बट उसके साथ नया क्या लाना है, बिकॉज नॉर्थ इंडिया तो फूड का हब True. एंड फूडीज का हब है, तो उनके साथ आप ऑथेंटिक या एकदम ट्रेडिशनल फूड के साथ नहीं चल सकते, हाँ. बिकॉज यहाँ का टेस्ट बड अलग है. उनको बिल्कुल। हर चीज में उनको हर बार नया चाहिए. आप ये कैसे जज करते हो कि इस एरिया का टेस्ट बड क्या होगा, महाराष्ट्र का क्या होगा? मे बी इन केस आप महाराष्ट्र में जी जी, कैसे आप देखते हो इसको? हम लोग पैन इंडिया सप्लाई करते हैं एज अ B2B सप्लायर. अच्छा। जी, पैन इंडिया बट फॉर B2B, राइट. B2B. एंड हम लोग टेस्ट बड में ये देखते हैं कि जो जहाँ पे बहुत सारा, जैसे लगता है कि मैं अगर एज एन इंडिविजुअल बात करूँ, अच्छा। दिल्ली इज फिल्ड विद लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑल्सो. Yeah, तो true. यहाँ पे ना Pollution also. so
they want something new in the tongue be tasted every time. So उनको ना हर टाइम नया कुछ इनोवेशन चाहिए होता है. Okay. वो सेम स्टैग्नेंट एक पैटर्न को पसंद नहीं करते, इवन बी क्लोथिंग और अदर इसलिए आपने शायद वैरायटीज रखी है इसमें. जी जी. अच्छा, So ये 60 SKUs आपने बोला, जी आपने खुद इनोवेट किए सारे? काफी सारे हमने खुद किया. हमारा 35 प्लस है. And अच्छा. बाकी जो है जैसे ब्रांड्स जो डिमांड करते हैं कि उनके साथ से. स्किन के साथ, और स्किन में जैसे आप डिमसम फ्लावर्स हो गया, अच्छा. आपका आटे वाला हो गया, स्ट्रक्चर एंड ऑल. बहुत सारा फीलिंग्स में आपका प्रीमियमनेस अच्छा. आ जाता है. उसमें वेरिएशंस बहुत हो जाती है. वाओ, वेरी नाइस. So that is how, and the customer feedback. जो अच्छा. कस्टमर का जैसे अब जब हम QSR चला रहे थे तब हम डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करते थे, ठीक. तो वहां से हमें बहुत सारा फीडबैक आता था कि कस्टमर्स को क्या पसंद आ रहा है, क्या क्या फीडबैक नया आप चाहिए. डायरेक्टली लेते थे फीडबैक या आपकी जी. टीम में जी, जाता था? हमारा फीडबैक डायरेक्टली मोस्टली तब तो मैं पहले खुद ही लेती थी फीडबैक, खुद ही इंटरेक्ट करती थी. अच्छा, ओके. जब QSR लॉन्च किया था तो आपने खुद भी सेल किया हुआ है ऐसे, या आप बनाते ही थे बस? नहीं, खुद भी सेल किया है, खुद भी खुद किया हुआ है? डिलीवरी भी किया है, डिस्पैच भी किया है. ये कब की बात है? ये 2016 से लेके आपका 19 तक तो 16 से 19 आप खुद ही कर रहे थे पूरा सब कुछ? जी, अभी भी खुद ही करना पड़ता है. लाइक प्रोडक्शन में आपको देखना आई थिंक ये जो ट्रांजैक्शन हुआ फ्रॉम यू बीइंग अ सोलोप्रेन्योर, आप खुद ही सेल कर रहे थे और बाद में आपने डिसाइड किया कि आप एज ए बिजनेस इसको रन करोगे, जी. ये ट्रांजैक्शन कैसे हुआ? मतलब हैव यू गॉन थ्रू इंक्यूबेशन तभी वो ट्रांजैक्शन आया, या फिर किसी और Like, प्रोसेस के? मेरे साथ को-फाउंडर्स भी थे, अच्छा. बट मेरे हमारे साथ जो टीम थे, बट हम लोग खुद जैसे साथ में रेसिपीज वगैरह डेवलप करती थी मैं, अच्छा. एंड फिर प्रोडक्शन में उसको लेके आना, अच्छा. कस्टमर्स क्या मांग रहे हैं उसके Okay. हिसाब से इनोवेट करना. एंड प्रोडक्शन में तो बच्चे होते थे, समटाइम्स उनको सपोर्ट भी करना पड़ता है, जैसे कि किसी की ऑर्डर डिलीवर नहीं हो रहा है हाँ, तो आप तो उसको उसको करना, आपको उसको पैकेजिंग करो, उनको हेल्प करो लेबलिंग में. हाँ, फिर उसको हम फरीदाबाद तब आते थे, मेट्रो में ही लेके आते थे डिलीवर करने के लिए, अच्छा. बिकॉज मेट्रो से delivery उबर करते थे? उबर वुड बी अ कॉस्ट देन. हाँ, तो डिलीवरी कॉस्ट ही आपका अगर इतना Wow. बढ़ गया, मार्जिन बहुत कम होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में. ट्रू. सो ये सब चीजों को सोचते हुए बड़ा चलते थे. स्ट्रगलफुल, मैं तो कहूँगा, बट परसिस्टेंट जर्नी यू हैड. जी. तो ये जब आपने आप मतलब जब कर रहे थे, योर एजुकेशन बैकग्राउंड वाज व्हाट वाज योर एजुकेशन? I have done my incubation program in SRC LAM Bangalore and +2, and then the rest of I have done my education in language, Japanese language. अच्छा, जी. ओके, जापानीज लैंग्वेज. तो आपको लगा नहीं कि मतलब अपार्ट फ्रॉम, बिकॉज बहुत सारे पिटफॉल्स आए होंगे, डाउनफॉल्स रहे होंगे, आपको लगा नहीं कि आप इसको छोड़ के लेट्स डू सम जॉब और यू नो स्टार्ट समथिंग, कभी नहीं. कोई करियर, पढ़ाई कर लेते हैं, PhD करेंगे? नहीं, वो तो है, वो तो कंप्लीट करना है मुझे, और वो अच्छा. तो काफ़ी साल से पेंडिंग है अभी, जो मुझे अभी भी ये है कि मुझे, बिकॉज़ बहुत सारे माइंड में आइडियाज़ हैं जिसके लिए ऊपर लेके मुझे कुछ रिसर्च PhD करना है, जो मैं अच्छा, कंप्लीट बट करूँगी. करोगे आप जी, उसको? बिल्कुल करूँगी, और वो मेरे दादाजी का एक सपना भी था, तो हाँ, फिर तो जरूर करना चाहिए. ज़रूर करूँ. वेरी गुड. सो बहुत इंस्पायरिंग जर्नी रही है मैम की. नाउ आई विल बी ओपनिंग टू अदर पीपल इफ समवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग. सो या मैम वांट्स टू आस्क समथिंग. ओके, सोनू. You were talking about agro waste. I need to know about how to get into the agro waste. One such about this live in impact. The other one was agro waste. So how are you incorporated agro waste management into your service? जैसे जो एग्रो वेस्ट मतलब जो उपजाऊ होते हैं, जो हमारे एग्रो प्रोड्यूस है, जो सब्जियां हैं, बहुत सारा जो वेस्ट होता है, उसको टाइमली हम लोग जो मंडी से आता है या पिक करते हैं, उसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना. सो एक शेल्फ लाइफ देना विदाउट एडिंग एनी प्रिजर्वेटिव्स इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग. एंड इसको जैसे कैन करा, टिन करा, आपने कैनिंग करी, देन यू add through frozen method we are doing that, which is we are using in momos. So lot of agro produce, like example, cabbage, carrot, ginger, coriander, then there's Thai flavors also. There are baby corn, mushroom, broccoli, those variants of veg momos भी हमारे पास. जैसे तो हम ये widest range of agro produce को एक मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, जो कि मोमो डम्पलिंग्स है, स्प्रिंग रोल है, एंड इसको शेल्फ लाइफ दिया विदाउट एडिंग एनी प्रिजर्वेटिव्स थ्रू द फ्रोजन टेक्निक, राइट? So this is how we are saving the contributing towards the economy also. ये जो फ्रोजन टेक्निक आपने बोला, ये इसमें भी आपने कुछ इनोवेशन किया है या एक नॉर्मल फ्रोजन? नो, इसमें भी एक प्रोसेस में रहता है इनोवेशन. तो इसीलिए हर कोई सोचता है कि हम सिंपल कुछ भी बनाएं एंड उसको, अब ब्लास्ट फ्रीजर मार्केट में काफी प्रचलित है,
तो सबको लगता है कि ब्लास्ट फ्रीजर में डाल दो, फ्रोजन कर दो, हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, एक प्रोसेस होता है हर चीज का। आपको उसको टाइमली कैसे कैप्चर करना है, टाइमली उसको कैसे प्रोसेस करना है, और उसको कैसे एक हाइजीनिकली पैकेज फॉर्म में लेके आना है, सो दैट उसको कंटेमिनेट ना हो। एंड आफ्टर ऑल्सो व्हेन इट इज ओपन, द पैकेट इज ओपन, देन यू प्रिपेयर द फूड इन द फ्रोजन स्टेट ओनली। सो दिस इज हाउ वी आर कंट्रीब्यूटिंग एज ऑफ नाउ। एंड जीरो वेस्ट हम कोशिश काफी कर रहे हैं, जैसे कि जीरो वेस्ट हो ये अपने सिस्टम, अपने ऑपरेशंस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। सो इसमें हम जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट का काफी इसमें महत्व देते हैं, ताकि एक भी प्रोडक्ट जैसे डैमेज एंड वेस्टेज ना हो। इस पे भी हम बच्चों को काफी ट्रेनिंग देते हैं। That's really valuable. But so you buy surplus from the नो नॉट एट द मोमेंट, इट्स नॉट लाइक दैट। द मंडी में जो भी उपजाऊ है उसी सप्लाई चेन से हम ये प्रोडक्ट को, सॉरी, एग्रो प्रोड्यूस को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड इसको शेल्फ लाइफ दे रहे हैं विच इज मोर देन 9 months, 1 year, बट वी डिक्लेयर इट एज 4 months। अच्छा। बट लोग मार्केट में मतलब उल्टा करते हैं, बट हाँ। हमारा ऑपोजिट है। Wow. सो वी डिक्लेयर इट एज 4 months। या Great. what you do is you procure the agro products and then you freeze it, then you bake it, and then no, direct the fresh। Yes, to capture the nutrients you have to capture it at the earliest stage only। तो जैसे ही वो मंडी से आपका खेत से आया, मंडी में सुबह सुबह पहुंचता है, उसको हमारे पास हम डेली डिलीवरी होती है, and at the same time we process it into a product and then capture the nutrients। The nutrients are then locked inside the product। So when जब आप स्टीम करते हैं, हम तो स्टीमिंग को ही प्रमोट करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि मार्केट में फ्राइंग के ऑप्शंस बहुत हैं। मार्केट में फ्राइंग के लिए सारे पोटैटो बेस्ड प्रोडक्ट्स ही हैं जो फ्राइंग के लिए अवेलेबल हैं, अगर आप सोचें तो। इसीलिए मैं एग्रो प्रोड्यूस, वाइडेस्ट रेंज ऑफ एग्रो प्रोड्यूस को एक प्रोडक्ट में डालने के लिए, मोमो या डम्पलिंग एक तरीका है जिसमें आप वाइडेस्ट रेंज यूज कर सकते हैं। Yes, one year. yes, thank you। Any other question? Yeah. उसके रिगार्डिंग आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने बाद में आप बेटा जाना है पढ़ाई से हुआ या कुछ इन्वेस्टर ने आपको रिस्क किया? जी, नहीं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है, क्योंकि आप अगर सोनी चैनल में अगर सोचे कि मुझे एक मार्केटिंग चलाना है, तो आपको कम से कम आई थिंक 5-10 करोड़ तो चाहिए होगा, या 2-3 करोड़ मिनिमम करोड़ एक ऐड चलाने के लिए। तो ये पूरा एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बिना कॉस्ट के सोनी चैनल, सोनी लिव ऐप ये दे रही है आपको। तो इसका बहुत फायदा होता है, एंड पीपल हैव लॉट ऑफ ट्रस्ट ऑन द चैनल ऑल्सो, एंड द शार्क्स फॉर द फेसेस। एंड इससे बहुत वैलिडेशन मिलती है जो आप कर रहे हैं। अगर आपने शिद्दत से, अपने मेहनत से, सही इंटेंशन से काम किया है, तो उसकी बहुत अच्छी रिजल्ट आती है। डेफिनेटली पूरा पैन इंडिया, पूरा कंट्री का, कनाडा, न्यूजीलैंड से भी हमें पास क्वेरीज आई थी टू सप्लाई मोमोज, एंड ऑल्सो नेपाल से भी आई थी। बहुत अचंभा की बात है कि नेपाल से भी बहुत क्वेरीज आई थी कि हमारे मोमोज उनको सप्लाई होना चाहिए। प्लस इसके साथ फंडिंग के लिए बहुत आते हैं आपके पास, जो इन्वेस्टर्स बेसिस है, फैमिली ऑफिसेज हैं, या ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो भी आते हैं। एक दो फोन तो ऐसे आते थे कि हम एक पूरा मतलब पेटी लेके आ रहे हैं यूपी से। आई डोंट नो व्हेदर आई शुड से हियर। तो आप हमें पूरा यूपी का वो देंगे, किसी और को नहीं देंगे। अच्छा, एक्सक्लूसिव राइट्स। राइट्स। और तो हम अगले दिन ही, कल ही पहुंच रहे। ऐसे फोन बहुत आते थे अलग अलग तरीके के। हम उनको फिर मना कर देते थे, हम ऐसे उसमें नहीं जा सकते। तो ध्यान रखना पड़ता है। बट बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी, पीपल, देन योर स्टेक होल्डर्स, योर सप्लायर्स भी आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, बिकॉज वो एक जर्नी देख चुके हैं। प्लस एक वैलिडेशन मिलती है। तो आपको जैसे वर्किंग कैपिटल की बहुत जरूरत पड़ती है बिजनेस में, बट ये सप्लायर्स की वजह से आपको बहुत बेनिफिट भी मिलता है, बिकॉज आपको एकदम ये नहीं होता प्रेशर कि अभी आपको पे करना है, यू नो, अपफ्रंट। So they give you time period also with the I trust. think because of good relationship with the Yes. suppliers, you got this time period to Yes. ज़्यादा जल्दी फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ी। जी बिल्कुल। तो बड़ा फायदा हुआ होगा आपको। जी, initial फंडिंग हमें जरूरत पड़ी जब अभी हम लोग Expand कर रहे थे। एक्सपैंड कर रहे थे, हाँ, तो हमने टर्म लोन लिया है जिसपे हमने प्लांट एंड मशीनरी बिल्ड किया है। तो नाउ इट्स फुल्ली, मोस्टली
all automated. Only the final products are crafted with fingers, hands, with love and care. So for that purpose, otherwise, that's how we have now built a 10,000 square feet facility, which took about almost 20 months. There was a mistake here कि हमें facility से हट के उसको construct होने देना चाहिए था. तो sale का definitely loss था. अच्छा but there was a learning also कि हमने वहीं पे हमने और करते रहे साथ 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 operations, साथ हाँ और वो डेवलप भी होता रहा. बोलता रहा एंड नए कस्टमर्स आप लेके नहीं आ सकते बिकॉज फर्स्ट दे ऑडिट बिफोर दे गिव यू कॉन्ट्रैक्ट्स राइट. तो फैसिलिटी विजिट नहीं कर सकते थे. तो फ्रॉम February March वी अगेन स्टार्टेड रीचिंग आउट टू कस्टमर्स अच्छा. and now the journey is going upward again. So 2 years was lot of learning time also for us. True. Lot of learning in terms of everything. So yeah. So in short, last conclusion points. जैसे कोई स्टार्टअप अपनी जर्नी शुरू करता है बेसिकली वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करता है राइट. पर्सनल लेवल पे आप कुछ बुक्स पढ़ती हैं जिससे यू गेट मोटिवेटेड, यू मीट पीपल टू गेट मोटिवेटेड. व्हाट डू यू डू एक्चुअली? आई डोंट नो लाइक यहाँ पे कैसे बताएं लाइक बुक्स बहुत सारी है मेरे पास जो आंखों के सामने ही रहती है बुक शेल्फ में. अच्छा. उसके टॉपिक्स देख के ही मोटिवेशन मिलती रहती है. सो यू डोंट हैव टू गो थ्रू इनसाइड दैट ऑल द टाइम अच्छा. because sometimes you get carried away with the Right. because everyone has their own narrative and their own learning, right? Everyone have this So we should not be focused only on one thing, one person. But वो जो बहुत सारे बुक्स हैं. मुझे विनीता मैम ने एक बहुत सुंदर बुक भेजा था नाइकी का, जस्ट डू इट वाला. just do it. यस एंड सो जैसे वो चीजें लीडर्स ईट लास्ट. अच्छा, that's also very good book. हाँ तो वो सब देख के ना आपको वो मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मतलब पढ़ी आपने बुक? मैंने अंदर नहीं पढ़ी. नहीं पढ़ी है. लीडर्स ईट लास्ट तो हाँ वो देख के ही लगता है कि हाँ हमें मतलब सबसे लास्ट में मिलेगा. सो कीप वर्किंग फॉर दी team members and everyone. So these kind of books, the topics itself keeps energizing you. अच्छा. So I feel that I don't have to read inside it, अच्छा. but apart from that, what motivates you? My question was कि आप अगर बुक नहीं है तो क्या मोटिवेशन फैक्टर? motivation is my team members, no? अच्छा, ओके. आप अगर उनकी एक एक जने की कहानी सुनेंगे, जैसे जो हमारे एम्प्लॉयज है, फीमेल्स है, some are ग्रैंड डॉटर्स, कोई नानी के साथ रहती है, किसी के पेरेंट्स नहीं है, किसी का फादर्स was drunkard and then they left their mothers. Some are there who doesn't have mothers. किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं. वो सब आप जब आप एक पर्पस क्लियर होता है ना, तो अभी ये पर्पस तो मुझे बहुत सारी 2-3 पर्पसेस हैं इसमें और तो नहीं बताऊंगी. तो उसकी वजह से आपको वो हिम्मत मिलती है कि आप एवरी डे यू कीप वर्किंग एंड वी नेवर फेल्ड. आई हैव नेवर फेल्ड. मी एंड माय हस्बैंड बोथ आर अलाइव. वी नेवर फेल्ड दैट वी आर डूइंग समथिंग फॉर समबडी एल्स. इट इज लाइक सेवा भाव. सो आप जब मन से सेवा करते हैं ना तो आपको और हिम्मत मिलती रहती है और सेवा करते रहने के लिए प्रोत्साहन भी मिलता रहता है. तो आपको लगता नहीं कि अगर मैं प्रॉफिट कमाऊंगी सेवा के साथ तो कहीं ना कहीं मेरा मतलब मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी? कुछ लोग बोलते हैं ऐसा, बट मेरे को ऐसा नहीं फील होता. आपको कैसा फील होता है? नहीं, प्रॉफिट डेफिनेटली होता है. प्रॉफिट है, होना भी चाहिए. प्रॉफिट होना चाहिए बिकॉज अब मुझे और ये पिछले 2 साल में जब हम ये एक्सपेंशन कर रहे थे, एक पैसे का बहुत अच्छा वैल्यू भी और समझ आया है कि where you want to help someone, but if you have to be in more abundance to be able to help not these 30-40 employees, but at least why not 100-200 to start with. अच्छा, that's 1000. तो आपको लगता है कि प्रॉफिट आएगा तो मैं और लोगों की हेल्प करूंगा और लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं और हम रीच कर सकते हैं पूरा पैन इंडिया. अगर मान लीजिए इसमें जरूरत पड़ी आगे चल के प्रिजर्वेटिव डालने की तो कोई आई थिंक इससे भी तो आपका विजन सेटिस्फाई हो ही रहा है. बस नहीं करेंगे. आप नहीं करना चाहोगे? नहीं करेंगे क्योंकि आप चाहते हो हेल्दी रहे वो पैसे. जी, हम लोगों ने आज तक नहीं किया, जबकि मार्केट में even आटा is filled with preservatives, right? Lot of flavors. That's why वो एकदम अच्छा बढ़िया कैसे फूलता है एग्जाम्पल्स, वो सब एक तरीके. तो हम सीधा चलने वाले हैं लोग हैं, सीधा ही चलने की कोशिश कर रहे हैं. प्रॉफिट कमाने के लिए आई थिंक बहुत सारे और तरीके हैं. जरूरी नहीं कि आप एडल्टरेट करके ही प्रॉफिट कमाए. बट व्हेन राइट इंटेंशन ऑफ टीम इज विथ यू और उनकी जब दुआएं होती है तो आप प्रॉफिट तो कमा कर ही लेते हैं. एंड अल्टीमेटली इट इज वी आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द इकोनॉमी ऑफ इंडिया ओनली, राइट? सो इट इज फॉर द नेशन बिल्डिंग. इट्स क्वाइट गुड टू सी द व्यूज. आई होप काफी क्वेश्चंस हमारे क्लियर हो गए होंगे मैम से बात करके, क्योंकि जर्नी इतनी इंस्पायरिंग रही है मैम की. एंड जिस तरीके से वो प्रोडक्ट को देख रहे हैं, she's just not watching a product as a tasty thing or is a penetration in the market. She's watching the product
as the overall journey, basically. It's like she's a driving force behind that momos to come in front of million people. आपको मैं बता दूं, अगर शार्क टैंक के बाद भी यू हैव सीन अस, यू माइट हैव सीन अस, और शार्क टैंक के बाद हम लोग चाहते तो हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके हाँ। मोमोज किसी और से बनवाते, पैकेट में डाल के पूरा पैन इंडिया रिटेल काउंटर्स अच्छा। में या क्विक कॉमर्स में लॉन्च कर देते। ये तो बड़ा प्रॉफिटेबल था। बहुत प्रॉफिटेबल होता, बट हमने वो नहीं किया। हमें पता होना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट के अंदर क्या जा रहा है, सो वो कैसे जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है। सो दिस इज हाउ डेफिनेटली, सो वी हैव टू रेप्लिकेट द प्रोडक्शन यूनिट in all over India. That is another challenge now. So basically, you have to now set up a production unit. Yes, more production unit to be able to But reach. long term में तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। जी Short term में बेनिफिट नहीं है भले ही, जी but long term में once you set up a unit, then you can tie up with people and still be a quick commerce. जी, तो वहाँ के लोकल उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। मिल सकता है। नाउ वी आर एंटरिंग द क्विक कॉमर्स थ्रू रिटेल पैकेज। सो वी ब्लिंकिट के थ्रू हम अभी इस बार लॉन्च कर रहे हैं अपना रिटेल पैकेज। अच्छा। जी तो जैसे प्रोडक्शन सेट करने में तो बहुत पैसा भी तो चाहिए होता है ना, जिसके लिए आपको लगता है ना कि बैरियर है एक बहुत बड़ा, आप कैसे लाएंगे इतना पैसा? फर्स्टली तो मेरे हस्बैंड ने 2 बार फ्लैट सेल कर दिया, इससे कुछ फंड्स उन्होंने यहाँ इन्फ्यूज किया अच्छा। ताकि इसमें चलता रहे चीजें। हाँ। देन देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, बट आपके अंदर वही इंटेंट कैसा है, पर्पस ना, व्हेन यू नो दैट योर विजन इज क्लियर टू यू, व्हेन यू हैव फेथ इन योरसेल्फ, तो आप कुछ भी करोगे, बाकी सारी चीजें मायने नहीं रखती। बाकी सारी सांसारिक करते रहना चाहिए so that हाँ जी we'll keep getting such like-minded people. जी। और फिर उन्होंने Right. सपोर्ट किया बीच में जब फंड्स की जरूरत थी, लॉकडाउन के टाइम में, लॉकडाउन के बाद, एंड देन शार्क टैंक आया, उससे हमने फैसिलिटी को और एनहांस किया। Sure. तब हम 2500 स्क्वायर फीट ही थे, अच्छा, बट हमने कोल्ड रूम वगैरह खुद का अपना लगाया था लगा दिया था investment आपके से। सब जी तक। Very nice. तो ऑपरेशंस इज नाउ सॉर्टेड, नाउ वी आर ओनली लुकिंग फॉरवर्ड, सो अब किया expansion. कि जी एक्सपेंशन, Hmm. सो होपफुली विद एवरीवन सपोर्ट एंड Hmm. ब्लेसिंग्स इसको अब अच्छे से निभा पाएंगे हम लोग। All the best to you. Congratulations on your wonderful journey, and thank you so much for coming and motivating everyone. थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।